नमस्कार दोस्तों, योर स्टोरी लाइव में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ हैं पुणे से जिग्नेश पटेल। जिग्नेश वैक्सीन ऑन व्हील्स के फाउंडर हैं और मोबाइल वैक्सीनेशन जैसा कि मैं कह सकती हूँ आसानी से जनता तक पहुंचाते हैं। तो इन सब के बारे में हम बात को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले सवाल से हम शुरू कर दें जिग्नेश के साथ अपनी बातचीत। जिग्नेश, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो हमें देखने वालों को अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और वैक्सीन ऑन व्हील्स शुरू करने से पहले आपकी जर्नी कैसी रही? नमस्कार एवरीवन। माई सेल्फ, मेरा नाम थोड़ा सा टफ है वैसे पूरा हिंदी में बातचीत करना, बट आई नहीं नहीं, ट्राई टू। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे बात करिए। या या थैंक यू जी सो मच। जी। बस मेरा हम नाम चाहते हैं कि मेरे जिग्नेश ऑडियंस पटेल जो है। है वो जी ऑडियंस जो है वो कनेक्ट थोड़ी बना रहा हिंदी है। वाली है, तो बस कोशिश करें कि कि हिंदी डेफिनेटली। ज्यादा इस्तेमाल कर लें। जी और जो हमारा स्टार्टअप है और जो हमारी मुहिम है, वो भी जो ऑडियंस को हम पहुंचाना चाहते हैं वो भी हिंदी ऑडियंस ही है, जो ग्राउंड वर्कर्स है या फिर जो हम लोगों को बोलते हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड की हम जो बात कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हिंदी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो मैं जितना हो जी सके जी उतना हिंदी में ही बात करूंगा। जी यस, सो आई स्टार्ट। मेरा नाम जिग्नेश पटेल है एंड मैं बेसिकली इंजीनियर बाय प्रोफेशन हूँ। एंड मैं जो मैंने 2007 में मतलब कंप्लीट की है, एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टार्टअप्स। सो मेरा पहला स्टार्टअप था 2007 में, एंड देन आई थॉट अबाउट टू ऐड द फ्लेयर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैंने 2012 में मेरा एमबीए कंप्लीट किया है इक्फाई बिजनेस स्कूल हैदराबाद, आईबीएस हैदराबाद से। एंड उसके बाद मैंने करीबन 7 इयर्स मैंने मारुति सुजुकी, जो एक इंडिया का ड्रीम रहता है कि एक मारुति ओन करना है, तो वो कंपनी के साथ मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में 7 साल मैंने काम किया है। आई वॉज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वॉज हैंडलिंग वेस्टर्न जोन फॉर द कंपनीज, वन ऑफ द प्रोफाइल ऑल्सो। बट समहाउ 2017-18 में मुझे लगा कि कुछ कमी है, विच आई एम नॉट सेटिस्फाइड, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड फॉर द लो इनकम ग्रुप पॉपुलेशन, जो हम बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए बात कर सकते हैं, जो हमारा इंडिया इज लो और मिडिल इनकम क्लास हम जो बात कर रहे हैं। तो जी दैट इज हाउ आई left Maruti Suzuki, and then we started with the concept of vaccine on wheels. So this vaccine on wheels is a concept wherein we are taking vaccines to the doorstep by conducting vaccination camps at the various places like schools, colleges, corporates, societies, and ताकि जो लोग वैक्सीन्स को नहीं पहुंच पाते हैं या फिर because of multiple reasons. So this is what all about is our story. जी। जिग्नेश, क्योंकि आप आईटी प्रोफेशनल रहे और उसके बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आना, मतलब काफी कुछ सीखना और समझना पड़ा होगा आपको, मुश्किल तो रहा होगा। और आपने मतलब बहुत इसको शुरू चैलेंजिंग। और मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमें ये भी बताएं कि इसको शुरू करने की आपको जरूरत कैसे महसूस हुई? आपने क्या कमी देखी हमारी आसपास हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में या डॉक्टर्स में या गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको ये शुरू करना पड़ गया? यस, सो सी मतलब जो एक आईटी प्रोफेशन है, देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैंने काम किया, देन एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड नाउ इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और उसमें भी वैक्सीनेशन। सो बहुत रिसर्च किया, मतलब 2018 से लेके मतलब एवरी डे मतलब कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, कुछ ना कुछ समझना पड़ता है कि ये इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, लोगों की बिल्कुल। जरूरतें क्या है, कौन सी वैक्सीन किसके लिए है, एंड हम्म एवरीथिंग। सो हम्म देन गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू टॉक अबाउट कि किस तरह से ये क्यों हमने शुरू किया। सो हम्म द जर्नी इज लाइक दैट कि हमने जब आईआईटी के साथ हमने जब ये मिलके ये समझने की कोशिश की कि वैक्सीन इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पहलू निकल के आए इसमें। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो हर 2 या 4 सालों में सर्वे होते हैं कि वैक्सीन्स का कितना पेनिट्रेशन है, मतलब जितना पॉपुलेशन है
अंडर द एज ऑफ 2 years चिल्ड्रन, तो उस पॉपुलेशन में कितने लोग वैक्सीन लेते हैं, जो लोग नहीं ले पाते हैं उनके रीजंस क्या होते हैं। सो एज पर दैट सर्वे 28% पॉपुलेशन वैक्सीन से दूर रह जाती है बिकॉज ऑफ कपल ऑफ रीजंस, लाइक कि उनको नहीं पता है कि वैक्सीन कहाँ से लेनी है, उनको नहीं पता है कि क्या सच में वैक्सीन जरूरी होती है, उनको वैक्सीन क्या है वो भी नहीं पता होता है, एंड दे डू नॉट नो कि कहाँ से वैक्सीन लेना है। देन कुछ लोगों के लिए टाइम या प्लेस इनकन्वीनियंट है जहाँ पे वैक्सीन दिया जा रहा है, और जो टाइम पे दिया जा रहा है वो दोनों इनकन्वीनियंट है। तो ये इनकन्वीनियंस जो एक है पहलू, उसको हमने एज एज अ गैप खत्म करने समझा। की कोशिश, जी, और हाँ, उसी को खत्म दूसरा, करने की मुहिम यस थी ये एक करेक्ट, तरह से। देन दूसरा प्रॉब्लम था कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से जो सभी वैक्सीन जरूरी होती है बच्चों को, वो नहीं दे सकती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। एक तो हमारा जो देश है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, एंड इतनी वेराइटीज है, इतना जियोग्राफी में वेराइटीज है, तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सबके लिए सभी वैक्सीन लेके आए। तो WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से जो टोटल 19 वैक्सीन की जरूरत होती है कोई भी बच्चे को, तो इसमें से इंडियन गवर्नमेंट, सो अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, बिकॉज हर एक स्टेट में अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशंस रहता है, प्लस और माइनस 2 या 3 वैक्सीन की। तो मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, तो महाराष्ट्र में 10 वैक्सीन आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट। तो कुछ एक जो नहीं मिल पाती है, और 80% लोगों को ये बाकी की 8 से 9 वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, विच इज अ बिग बिग नंबर as compared to Indian population. So that was the second problem which we have identified. And तीसरा problem था कि जो हमारे देश में 20,000 प्लस पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, मतलब बच्चों के डॉक्टर हैं, और उसके अलावा जो थाउजेंड्स प्लस नंबर, बहुत सारे, मतलब लाख के करीबन होंगे जो फैमिली फिजिशियंस है, वो भी वैक्सीनेशन करते हैं। तो ये जो प्राइवेट क्लिनिक्स जो वैक्सीनेशन करते हैं उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज वो खुद इंडिविजुअल डॉक्टर के लेवल पे क्लिनिक चलाते हैं, क्लिनिक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनके कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं। तो वो अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वे में जो काम करते हैं, तो उनके तरफ से कुछ लैकिंग्स रह जाती है, जिसकी वजह से सफरिंग करना पड़ता है जनरल सोसाइटी को। तो ये कुछ एक जो हमें प्रॉब्लम समझ में आए हैं, उसकी वजह से देन वी डिसाइडेड कि नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को इसमें आने की जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के ऊपर काम करे। वैक्सीनेशन के अलावा उनका कोई भी फोकस नहीं होना चाहिए, तो ताकि हम लोग कहीं पे भी डाइवर्ट ना हो जाए। तो फॉर एग्जांपल आज जितने भी बड़े बड़े अगर हॉस्पिटल्स है या बड़े बड़े जो मल्टी चेन प्लेयर्स हैं जो अपना हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली उनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट जहाँ पे वो सभी सर्विसेज को जब वो प्रोवाइड करते हैं तो बड़ा लिस्ट बनता है कि दे आर प्रोवाइडिंग 100 सर्विसेज। तो उसमें उनकी प्रायोरिटीज को कहीं ना कहीं पे मद्देनजर रखते हुए फोकस चला जाता है जब हम सिर्फ वैक्सीनेशन की बात करें तो, बिकॉज वैक्सीनेशन इज द ओनली थिंग प्रिवेंट अ डिजीज, विच कैन प्रिवेंट अ डिजीज टू हैपन। तो दैट इज हाउ वी डिसाइडेड एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए दिन रात सोचे, और उनका वही एक मकसद हो कि लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए। सो दैट वाज द मेन थॉट प्रोसेस कि जिसकी वजह से हमने ये वैक्सीन ऑन व्हील्स का ऑर्गेनाइजेशन का हमने कंसेप्ट शुरू किया। जी, मैंने जिग्नेश देखा है कि डॉक्टर्स उस तरह से मेंटेन करते नहीं है टेम्परेचर वगैरह, जिस टेम्परेचर पे वैक्सीनेशंस वगैरह को वैक्सीन को रखना चाहिए, और वो बहुत लाइट लेते हैं उन लोगों को, ऐसे ही सिस्टर लेकर के आ जाएगी और उठा के लगा देगी, जबकि बड़े बड़े क्लिनिक्स में इस तरह से होता है, वो लोग नहीं मेंटेन कर पाते हैं टेम्परेचर। तो करेक्ट। खैर सो मैं जैसे अगला जी, या नहीं प्लीज नहीं, प्लीज ठीक प्लीज ठीक, आप कंटिन्यू। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करिए प्लीज, आप कंटिन्यू करिए जी, कहिए जी। सो जैसे मैंने बताया कि क्लिनिक अपने, मतलब जो भी इंडिविजुअल डॉक्टर्स है वो अपने लेवल पे जो पूरी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है या मेडिकल ऐसा प्रोफेशन है, वो नाम से ही मतलब इतना बहुत बड़ा काम है, तो वो जो भी सर्विस देते हैं वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री,
और इंडिविजुअल डॉक्टर जब अपनी तरफ से वो करने की कोशिश करते हैं तो उनके पास भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद नॉलेज भी ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न हो सकता है कि जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ही इज नॉट जस्ट लुकिंग फॉर द वैक्सीनेशन एज ए स्टैंड अलोन सर्विस, ही हैज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर। तो वहां पे कहीं ना कहीं पे जैसे मैंने बताया कि वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में है और अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो वो कहीं ना कहीं पे हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम जैसे आप बहुत नॉलेजेबल है इस फील्ड के बारे में कि वैक्सीन को 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उसको मेंटेन करना जरूरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर से बाद में रिटेलर, और रिटेलर के बाद में डॉक्टर के पास ये पूरा चेन मेंटेन होना जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल डॉक्टर अपने वैक्सीन खुद स्टोर करते हैं उनके रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो जनरली डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो हम बोलते हैं, जो हमारे घरों में मिल जाता है। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, बट उसमें सिर्फ 2 चीजों के हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो उसमें कंटिन्यूअसली टेम्परेचर मॉनिटर होना चाहिए, उसके अंदर एक थर्मोमीटर होना चाहिए जो हमें बता पाए कि उसके अंदर का टेम्परेचर क्या है, जो एटलीस्ट दिन में 2 बार हमें अंदर चेक करना है, सुबह और शाम को, कि अंदर टेम्परेचर क्या था आने के टाइम पे और शाम के जाने के टाइम पे। तो एक मॉनिटर पता चल जाता है कि उसका टेम्परेचर क्या था। दूसरा, उसमें पावर बैकअप होना चाहिए, जो हम यूपीएस बोलते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, because we know in India power failure is a very common scenario, be it a rural area or be it urban area। तो अगर मान लो आधा घंटे या 1 घंटे की भी अगर पावर फेलियर चला गया तो आपका रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 8 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, और 8 डिग्री के ऊपर अगर वैक्सीन का टेम्परेचर चला जाता है तो इट्स यूजलेस। वो तो वैक्सीन आपको क्या देने के लगता बाद है भी वो कि वैक्सीन काम नहीं डॉक्टर्स करेगा। आपको लगता है कि डॉक्टर्स ये सारी चीजें मेंटेन कर पाते हैं ठीक तरीके से आमतौर पर? नहीं कर पाता है ये, जी, मुश्किल नहीं भी कर पाते है हैं। ना? सो दैट इज और वन ऑफ द रीजन कि जी हमने ये एक मुहिम शुरू की है, और जी मे बी डाउन द लाइन हम एक आगे जाके मे बी 5 या 10 साल लगेंगे हमें ये काम में जुड़ने के लिए, ताकि हमारी वजह से एक चेंज आएगा जिसकी वजह से सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि या ये जरूरी है, जी टेम्परेचर जरूरी है, वैक्सीन रेफ्रिजरेटर जरूरी है, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के हिसाब से, डब्ल्यूएचओ अप्रूवल के हिसाब से वैक्सीन रेफ्रिजरेटर जरूरी है। पेशेंट की एफिकेसी, मतलब जो एफिशिएंसी, एफिशिएंट वैक्सीन देनी है जिसकी वजह से उनको वैक्सीन का पूरा फायदा मिले, उसके लिए वो जरूरी है। तो वो एक चेंज आएगा। जी जिग्नेश, जैसा कि हम सबको ही पता है कि आईआईटी हैदराबाद के साथ जुड़ कर वैक्सीन ऑन व्हील्स काम कर रहा है। इस तरह से और ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जिनके साथ जुड़ करके आपका स्टार्टअप काम कर रहा है? जैसे कि आपने सही बताया, हम आईआईटी हैदराबाद के साथ अब मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टार्टअप है विच इज अ सोशल एंटरप्राइज, वो जी आईआईटी में इंक्यूबेटेड है। सो वी जी आर गेटिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, बी इट मेंटरिंग, बी इट फंडिंग। तो वो वहां से हमें पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है, विच इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विच इज अ ग्लोबली नंबर 1 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और दूसरे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है लोकल लेवल पे, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, या फिर बहुत सारे एनजीओस है, बहुत सारी कंपनीज है, उनके साथ भी मिलके हम अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट करते हैं वैसे। जी, तो वो किस किस तरह के, थोड़ा मैं चाहूंगी कि एक दो प्रोजेक्ट्स पे आप थोड़ा प्रकाश डालें, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जिससे सो लोगों फॉर को फायदा एग्जांपल, मिलता है? यस करेक्ट, सो फॉर एग्जांपल अभी हम एक प्रपोजल लेवल पे हैं, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बता पाऊंगा कि उनके साथ हम हाँ क्या हाँ, कर कोई रहे दिक्कत हैं, बट नहीं। द जी जी कंसेप्ट जी इज वेरी वेरी न्यू। जहाँ पे जैसे हमने बताया कि जो हम मुहिम हम लेके आए हैं, इसमें हम मेन फोकस है जो लोग गवर्नमेंट से वैक्सीन ले रहे हैं। तो जी जो लोग गवर्नमेंट से वैक्सीन ले रहे हैं उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो वो जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो 8 से 9 वैक्सीन से छूट जाते हैं। सो ये जो हम वैक्सीन की अगर बात करें तो ये बड़ी बड़ी वैक्सीन हैं, जैसे कि न्यूमोनिया वैक्सीन है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है फॉर गर्ल्स, देन हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, टाइफॉइड है, मम्प्स है, वेरिसेला है। तो ये सब वैक्सीन कवर करने के लिए जो
आम आदमी है, उनके बच्चे के लिए अगर कवर करना है तो उनके लिए बहुत सारी कठिनाइयां होती है। एक तो उनको हर महीने अगर ये वैक्सीन लेने हैं तो एटलीस्ट ये 8 से 10 महीने में उसको ये पूरा डोज कवर करने में टाइम लगेगा। दूसरा, इनके जो हर महीने उनको पैसे भरने हैं, मतलब डॉक्टर की फीस और जो वैक्सीन की एमआरपी है वो जो उनको पे करना है, तो वो एक प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है। बिकॉज जिनकी इनकम अगर हम बोलते हैं कि 15,000 से लेके 25, 30, 40,000 है, तो वो भी एक लो और लोअर मिडिल क्लास का पॉपुलेशन आ जाता है। तो उनको अगर हर महीने में 4 या 5,000 का अगर मान लो वैक्सीनेशन लेना है फॉर कपल ऑफ मंथ्स, मतलब 7 से 8 महीनों तक, तो वो प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो हमने करीबन 5,000 हाउस होल्ड्स में सर्वे किया था, जिससे हमें समझ में आया कि ये लोग कितने, इसमें से 5,000 लोगों में से कितने लोग गवर्नमेंट से वैक्सीन लेते हैं। सो ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन गवर्नमेंट से वैक्सीन ले रहे थे, और वो 90% पॉपुलेशन में से जो गवर्नमेंट से ले रहे हैं उसमें से कितने लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 98% पॉपुलेशन प्राइवेट में नहीं ले रहे हैं, एडिशनल वैक्सीन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। तो देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं। एक तो उनके पता नहीं है कि ऐसी एडिशनल वैक्सीन हैं। दूसरा, अगर उनको पता है तो उनको एक दिमाग में ऐसा ऑलरेडी पता है कि ये वैक्सीन बहुत महंगी है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक तरीके से करेक्ट है ये, क्योंकि ये वैक्सीन महंगी है, इसीलिए गवर्नमेंट भी अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करती है, बजट वगैरह सब कुछ प्लानिंग करके। तो ये सब कुछ समझते हुए हमने एक बहुत ही यूनिक मॉडल हमने वर्कआउट किया है कि फिक्स्ड मंथली इनकम बेस्ड वैक्सीनेशन सर्विस। तो इसमें हमने ये जो 8 वैक्सीन के करीबन 15 डोज लगते हैं बच्चे को अंडर द एज ऑफ 5 ईयर। तो ये जो 15 डोज लगते हैं उनको हमने पहला बनाया कि हर महीने में सिर्फ एक ही डोज लेना है जी। बाद में उनको हमने फ्लैट बना दिया है कि एवरी मंथ उनको एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट अमाउंट देना है। जैसे जो हम प्रोजेक्ट पे प्लान कर रहे हैं, जो प्रपोज किया हुआ है, उसमें उनको 1,399 रुपए पे करना है एवरी मंथ फॉर 70, मतलब 17 से अगले 15 महीनों के लिए। अगर वो आज एनरोल करते हैं तो हर महीने उनको एक एक वैक्सीन देके अगले 15 महीनों तक उनको ये एक वैक्सीन लेना है, एंड हर महीने उनको 1,399 रुपए ही पे करना है। और उसमें हमने क्या किया है कि हम डॉक्टर की फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं। जो मार्केट में एवरेज प्राइस चलती है 500 रुपए, तो वो हम नहीं ले रहे हैं। दूसरा, जो एमआरपी वैक्सीन है उसके ऊपर हम 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये सब कुछ अगर हम टोटल अगर जोड़ करके देते हैं कि जो मार्केट के हिसाब से जो एक पैकेज बनता है और जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से करीबन 32% का उनको डिस्काउंट मिल रहा है इंस्टॉलमेंट के बावजूद। तो एक अफोर्डेबिलिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। और दूसरा, जो भी एनरोल करेगा उनको पहले से ही पता रहेगा उनको कि हर महीने उनको 1,400 रुपए ही पे करना है, ताकि वो हर महीने वो प्लान कर पाएगा कि उसको सेविंग्स कितना करना है अगले महीने में अपने बच्चे को वैक्सीनेट करने के लिए। सो ये एक यूनिफॉर्मिटी हम लेके आ रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि कितना उनको मतलब कितना पे करना है और कौन सी वैक्सीन उनको मिलने वाली है। सो दिस इज वन प्रोजेक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून फॉर दिस पॉपुलेशन। जी। जिग्नेश, आप अब तक कितनी वैक्सीनेशंस लोगों तक पहुंचा चुके हैं, और वो कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो लोगों तक पहुंच गई हैं, जो लोगों के लिए बेहद जरूरी हैं? और इतनी जागरूकता, और लोग, ऐसी क्या वजह है कि लोगों के बीच इतनी जागरूकता नहीं है, जो कि इतनी बेहद जरूरी चीज है ये, और इस पर लोग नहीं सोच रहे हैं इस तरह से, गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है, क्यों नहीं, कमी कहाँ पर है? तो बेसिकली अब तक हमने 1,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करके दिया है, और वो भी हमने हमारी सर्विस जो शुरू की है वो दिसंबर 2019 से शुरू की है। और इसमें बीच में 1 से 2 महीना हमारा काम अफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। सो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम स्पान में एज अ न्यू स्टार्टअप, एज अ न्यू प्लेयर, विद इन 3 to 4 मंथ्स हमने 1,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचाया है। एंड इसमें हम सभी तरह की वैक्सीन हम प्रोवाइड करते हैं। और जो वैक्सीन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें मेनली हमारा फोकस रहता है वो लोगों के लिए जो वैक्सीन से छूट रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, हम जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो जो गवर्नमेंट से वैक्सीन ले रहे हैं उनके बच्चों को हम 8 से 9 एडिशनल वैक्सीन के बारे में प्रमोट करते हैं। तो वो वैक्सीन के ऊपर हम फोकस करते हैं। बाद में
जो लड़कियां 9 से 14 साल के बीच में हैं, या तो फिर जो नाबालिग लड़कियां हैं जो मे बी शायद 20 या 24 साल से भी नीचे है बट जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनको एक सर्वाइकल कैंसर करके वैक्सीन लेना जरूरी होता है। जी। और जैसे एडल्ट्स हैं जिनको बीपी है या थायराइड है, मतलब बीपी है या फिर कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है या अस्थमा डिजीज है या फिर डायबिटिक है, या तो फिर जो 50 या 60 साल के ऊपर के जो पॉपुलेशन है उनके लिए अलग वैक्सीन होती हैं। तो ये जी। लोगों को नहीं पता होता है। अपार्ट फ्रॉम जी। जैसे आपने बताया कि ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है या नहीं मिल पाया कि मतलब वैक्सीनेशन जरूरी है फिर भी उनको पता नहीं है। तो पहला जी। रीजन है कि जो आम आदमी है जो गवर्नमेंट से वैक्सीन लेते हैं उनके पास लिमिटेड विंडो है, उनको पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से वैक्सीन लेनी है। बहुत अच्छी बात है कि वो गवर्नमेंट से वैक्सीन ले रहे हैं, बट उनको गवर्नमेंट के अलावा कोई बताने वाला नहीं है कि आपको और भी वैक्सीन लेनी जरूरी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं बता सकता है क्योंकि वो गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर गवर्नमेंट बताएगा कि आपको और भी वैक्सीन लेनी है तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के लिए गलत है कि मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट करना चाहते हैं कि वो ये एफर्ट, मतलब गवर्नमेंट ये, क्योंकि लोग पूछने लगेंगे कि आप ये क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस होती है, बजट लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है, रिसोर्सेस लगते हैं। बट वो मे बी हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। बट वो एक चीज है कि उनका एक लिमिटेड विंडो है सिर्फ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट वो नहीं बता पा रही है। तो दैट इज वन रीजन। एंड दूसरे प्लेयर्स जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या फिर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज तक किसी ने ऐसी मुहिम शुरू नहीं की है कि आपको और वैक्सीन भी लेने की जरूरत है, क्योंकि उनको शायद लगा कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इनको बताने का फायदा क्या है। बट समवन हैज टू डू समथिंग ताकि वो लोग अफोर्ड कर पाए। एंड जैसे बाद में दूसरे रीजंस हैं कि वैक्सीन धीरे धीरे मार्केट में आती लगती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इंडिया में लॉन्च हुई 2008 और 9 में। और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन एक लड़की, मतलब ये सिर्फ लड़कियों के लिए वैक्सीन है, तो वो सिर्फ 9 साल की एज कंप्लीट होने के बाद ही वो लगा सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि जो 2009 या 2010 में जो ये वैक्सीन लॉन्च हुई है, मतलब आज से 11-12 साल पहले, तो उससे पहले जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, तो जो भी प्राइवेट पीडियाट्रिशियंस है या जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो भी उनको शेड्यूल दिया होगा, वैक्सीनेशन का चार्ट जो दिया होगा, उस टाइम पे वो चार्ट में आया ही नहीं है। तो उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि जब मेरी बच्ची 10 या 12 साल की होगी या फिर अभी आज जो 20 साल की है, तो वो वैक्सीन उनको देनी है। तो वो एक डिस्कनेक्ट है। मतलब तो जो बट हाँ, 2010 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं और जितने भी बच्चों ने प्राइवेट से वैक्सीन ली है, तो उनके शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है कि आपको 10 साल के बाद ये एचपीवी मतलब सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लेना है। तो जैसे जैसे मार्केट में नई नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती जाती है, तो उसके बारे में अवेयरनेस का भी एक प्रॉब्लम रहता है। सो दैट देयर आर कपल ऑफ रीजंस जिसकी वजह से ये डिस्कनेक्ट रहता है। सो वी वर्क ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स जो लोगों को अवेयरनेस नहीं होता है कि उनको ये वैक्सीन जरूरी है। तो वी कंडक्ट वेरियस वैक्सीन अवेयरनेस कैंप्स इन स्कूल्स, कॉलेजेस फॉर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। वी कंडक्ट अवेयरनेस कैंप्स इन वेरियस बस्ती जो गवर्नमेंट से वैक्सीनेशन लेते हैं, और हम उनकी मदर को बताते हैं कि ये उसके अलावा भी वैक्सीन है जो आपको लेनी है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर से ले सकते हैं, सभी जगह पे अवेलेबल है। जी। जिग्नेश, जैसा कि आप कहते हैं कि आपकी जो वैक्सीन हैं वो WHO अप्रूव्ड हैं, ये किस तरह से आप मतलब साबित करते हैं, कैसे कैसे प्रूव करते हैं आप, ये कैसे? सो नॉट एग्जैक्टली यू कैन से WHO अप्रूव्ड, बट जो हमारा इंडियन बॉडी है CDSCO, जो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, विच डिसाइड्स की क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद कौन सी वैक्सीन आनी चाहिए मार्केट में। तो CDSCO, जैसे हमें सबको पता है कि अमेरिका के लिए FDA होता है, तो सिमिलरली इंडिया के लिए CDSCO होता है। तो मार्केट में कोई भी मेडिसिन, छोटी सी मेडिसिन क्यों ना हो या तो फिर वैक्सीन क्यों ना हो, तो वो बहुत सारे स्ट्रिंजेंट स्ट्रेस वगैरह पास होते हैं, और उसके बाद CDSCO अप्रूव करता है कि ये वैक्सीन मार्केट में लॉन्च की जाए कि नहीं की जाए। तो हमारे पास जो भी वैक्सीन अवेलेबल होती है, सो वी दोज ऑल वैक्सीन आर अप्रूव्ड बाय CDSCO एंड recommended by WHO. So WHO is a recommended body which says that कि हाँ, ये वैक्सीन जरूरी है। Then every country has the list of vaccines
which are approved for that particular local region. जिग्नेश, वो कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं? अभी थोड़ा आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे उसके बारे में? यस, करेक्ट। सो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग पॉपुलेशन स्ट्राटा है, मतलब अलग अलग सेगमेंट है जिनको अलग अलग वैक्सीन की जरूरत होती है। जैसे वैसे तो हम सभी वैक्सीन हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वी आर ओनली इनटू वैक्सीनेशंस, सो वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग विच एवर, मतलब जो भी सामने पेशेंट है उनको उनकी जो भी वैक्सीनेशन की जरूरत है वो सबकी सब हम प्रोवाइड करते हैं। बट जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सी वैक्सीन हम प्रोवाइड करते हैं, तो गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट से वैक्सीन लेते हैं उनके बच्चों के लिए हम 8 से 9 वैक्सीन हम प्रमोट करते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया वैक्सीन। और सो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में ये वैक्सीन हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं वही पर्टिकुलर फोकस करूंगा क्योंकि न्यूमोनिया वैक्सीन दूसरे 6 राज्यों में गवर्नमेंट की तरफ से मिल भी रही है, बट महाराष्ट्र में नहीं मिल रही है। जैसे बाकी के राज्य में नहीं मिल रही है, वैसे महाराष्ट्र भी नहीं मिल रही है। तो आई विल टॉक अबाउट मोर अबाउट बाकी के जो राज्य में नहीं मिल पा रही है। सो जैसे न्यूमोनिया वैक्सीन है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन फॉर गर्ल्स, हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड, जापानीज एंसेफेलाइटिस, मम्प्स, वेरिसेला। तो ये वैक्सीन ये बच्चों के लिए हम फोकस करते हैं। सिमिलरली जैसे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, तो कॉर्पोरेट्स में भी हम लोग वैक्सीनेशन कैंप्स करते हैं और उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिकली जैसे इस तरह से हमने एक वैक्सीनेशन कार्ड बनाया हुआ है फॉर एडल्ट, सो विच टॉक्स अबाउट कि कौन कौन सी वैक्सीन एडल्ट्स को जरूरी होती है। सो व्हाई एडल्ट्स रिक्वायर अ वैक्सीनेशन, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इन योर एज और माय एज, हम जब थे उस टाइम पे शायद 7 से 8 वैक्सीन अवेलेबल थी इन प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो, इन प्राइवेट मार्केट आल्सो, क्योंकि वैक्सीन धीरे 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 लॉन्च होती रहती है। जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इंडिया में पहली बार लॉन्च हुई 2008 और 9 में। तो उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था। सो अभी के जो मतलब 17 या 18 साल के ऊपर के एडल्ट्स हैं, उनके लिए 7 से 8 वैक्सीन छूट जाती है जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब जो उनको पता नहीं है। अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है यहाँ पे, जो उनको पता नहीं है। देन आई विल शो वन मोर थिंग। बाद में हम ऐसे वैक्सीनेशन कार्ड हम प्रमोट करते हैं जिसमें इफ यू कैन सी हम पहले यहाँ पे वो वैक्सीन बताते हैं जो गवर्नमेंट से मुफ्त में मिलती हैं। सो वी आर वन ऑफ द यू कैन से रेयर ऑर्गेनाइजेशन जो पहले गवर्नमेंट की वैक्सीन को हम प्रमोट करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि ये वैक्सीन नीचे वाली जो वैक्सीन है वो वैसी है जो गवर्नमेंट से नहीं मिलती है। सो देन दिस लिस्ट स्टार्ट्स जो गवर्नमेंट से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अवेयरनेस, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं उनको पहले पता होना चाहिए कि बाकी की वैक्सीन उनको गवर्नमेंट से लेनी है, ताकि जो जरूरी है वही उनको प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से लेनी है। तो इस तरह से वी वर्क बाय प्रोवाइडिंग वेरियस डिफरेंट वैक्सीन फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन। जी मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी वैन जो है जो वैक्सीन के लिए जाती है, तो उसमें किस किस तरह की सुविधाएं होती हैं? Okay. So basically, it's a very different. We are whatever we do, we are absolutely different. So हमारी जो वैन रहती है उसमें we carry doctor which has you can say at least 5 साल से ज्यादा इमरजेंसी हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन ऐसी चीज है जस्ट लाइक अदर मेडिसिन। वैक्सीनेशन के देने के बाद कभी कभी मतलब रेयरली एडवर्स इवेंट हो सकता है। जैसे मेडिसिन की रिएक्शन हो सकती है वैसे ही वैक्सीन की रिएक्शन हो सकती है, विच हैपेंस वेरी सिवियर रिएक्शन हम बोल सकते हैं, जो वंस इन अ मिलियन केस होता है, मतलब 1 आउट ऑफ 10 लाख पॉपुलेशन। बट स्टिल वो एक जो पेशेंट को भी अगर होता है तो दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो वो एक पेशेंट को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सो उसी लिए हम लोग वहाँ पे भी वैक्सीनेशन कैंप करते हैं, बी इट क्लिनिक और बी इट आउटसाइड आवर क्लिनिक फैसिलिटी। तो वहाँ पे हम डॉक्टर को साथ में लेके जाते हैं हु हैज इमरजेंसी हैंडलिंग एक्सपीरियंस, प्लस नर्सिस होते हैं, देन ऑब्वियसली वैन है तो बाकी सपोर्टिंग स्टाफ भी रहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैरी AEFI किट। So AEFI stands for Adverse Event from Immunization.
तो उसकी एक प्रॉपर इमरजेंसी किट रहती है, एंड which also includes ऑक्सीजन सिलेंडर also, एंड ऑब्वियसली द वैक्सीन्स जो हम कैरी करते हैं उसके लिए कैरियर बॉक्सेस होते हैं, वैक्सीन कैरियर बॉक्सेस विच आर अगेन WHO अप्रूव्ड। तो उसमें जो भी हम, क्योंकि वैक्सीन रेफ्रिजरेटर में से हमें वैक्सीन बाहर निकाल के वैक्सीन कैरियर बॉक्सेस में रखने होते हैं ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन्ड हो फॉर सर्टेन आवर्स। और हमारे पास आप जो कैरियर बॉक्सेस रहते हैं, इट कैन स्टोर वैक्सीन फॉर मोर देन 24 आवर्स। आपकी बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि इतनी बेहतरीन तरीके से तो डॉक्टर्स क्लिनिक में भी नई चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, मेंटेन करके रख पा रहे हैं वैक्सीन को, जिस तरह से आप एक वैन में कर रहे हैं उसको, बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से आप इसको मेंटेन कर रहे हैं। ये काफी काबिले तारीफ है ये चीज। तो जिग्नेश, शुक्रिया। आप मुझे बताएंगे कि अब तक किन किन शहरों में आपकी वैक्सीन अब अवेलेबल हैं, या कहाँ कहाँ पे हमें मिल सकती है उसकी सुविधा? अभी हमारी सुविधा सिर्फ और सिर्फ पुणे सिटी में है। सो जी पुणे डिस्ट्रिक्ट में हम कहीं पे भी हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ जी मोबाइल वैक्सीनेशन क्लिनिक। जी सो अभी तक हमारा सिर्फ पुणे में ही है। जी। तो एक आम आदमी को जब आप तक पहुंचना होगा, चाहे वो पुणे का ही हो, तो वो किस तरह से आपसे जुड़ते हैं वो लोग? तो आपकी जैसे कुछ हमारे वेबसाइट वगैरह या? हाँ, हमारी जी वेबसाइट अवेलेबल है जी vaccineonwheels.com। जी जी सिमिलरली हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं। बाद में जी हम अलग अलग तरीके से कैंपेन्स करते हैं। फेसबुक में हम कैंपेन करते हैं, गूगल में हम कैंपेन करते हैं ताकि लोगों को ये मुहिम के बारे में पता चले। बाद में हमारा जी यूट्यूब चैनल भी है जिसमें हम जी लोग हिंदी और मराठी वीडियोस हमने बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ वो पॉपुलेशन के लिए जो आम आदमी है। जी और एडल्ट वैक्सीनेशन के लिए हमने इंग्लिश वीडियो बनाया हुआ है। जी So this is the different different ways through which we can, you know, we are reaching to the population। और जी वो हमें हमारे फोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं और हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी। तो ये आपकी जो मतलब आपकी ऐसी कोई योजना है कि आप पुणे से बाहर निकल के दूसरे शहरों में भी अपनी सुविधा आम जन तक पहुंचाएंगे, या सिर्फ पुणे तक ही रहने का सोचा है? नहीं नहीं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली हमारा जो एक मिशन है, तो वो जी 2025 तक हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें मोर देन 100 सिटीज तक पहुंचना है जी और मल्टीपल स्टेट्स में पहुंचना है। और अगले 2 या 3 सालों में हम एटलीस्ट 4 से 5 स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में उनके जो बड़े बड़े 2 से 3 शहर होते हैं वहाँ पे हम रीच आउट करने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे ही ये लॉकडाउन और जो भी ये कोविड सिचुएशन है वो खत्म होने के बाद तुरंत हम लोग हमारी सर्विसेज मुंबई, नवी मुंबई, थाने और नासिक में हम शुरू करने वाले हैं। जी जी। जिग्नेश, कोरोना वायरस पर भी कुछ आपका, उस पे भी जब वैक्सीन आ जाएगी तो क्या हम वो भी आपके यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि वो मिल सकती है? डेफिनेटली अभी तक डेफिनेटली। तो खैर। जी। यस बट हाँ, उस पे किस ऑब्वियसली तरह की कोशिश, कुछ काम चल रहा है आपका, कुछ आप लोग कुछ कर रहे हैं प्लान उसको लेकर के? नहीं, because we are not a research institute, we are only and only into delivery, we are only जी into service provider, just like a जी clinic, hospital। जी तो हमारा काम है वैक्सीनेशन सर्विस प्रोवाइड करना। सो जब भी ऑब्वियसली वैक्सीनेशन आएगी और जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस रहेगा उसके हिसाब से वी विल सर्व वॉट एवर वी कैन डू फॉर द सोसाइटी। जी। जिग्नेश, हर किसी तक तो आपकी पहुंच नहीं हो सकती है, ऐसे मैं चाहूंगी कि आप हमें देखने वालों को ये जरूर बताएं कि जब वो किसी प्राइवेट या सरकारी क्लिनिक में जा रहे हैं वैक्सीन लेने, या अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली में किसी के भी लिए, तो उन्हें किन बातों का खास करके ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले जो गवर्नमेंट से या सरकारी फैसिलिटीज से जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि बाकी के 8 वैक्सीन या 9 वैक्सीन जो उनको गवर्नमेंट से नहीं मिल रहे हैं वो उनको प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल से लेने हैं। जी तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर जी टेकिंग वैक्सीन फ्रॉम गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन ले रहे हैं उनको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि उनको जो उनके डॉक्टर के थ्रू वैक्सीनेशन का चार्ट दिया गया है वो उनको कंपेयर करना है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, IAP जो बॉडी है
या फिर WHO जो है, उनके जो रेगुलरली वैक्सीनेशन के शेड्यूल अपडेट होते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2008-9 के बाद बहुत सारी वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है इंडियन मार्केट में। तो क्या वो आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल जो मे बी शायद 2 या 3 साल के पहले दिया हुआ है, तो क्या वो अप टू डेट है कि नहीं है? क्योंकि ये हर साल ये गाइडलाइंस चेंज होती रहती है, एज पर WHO गाइडलाइंस, एज पर IAPA गाइडलाइंस। तो उसके हिसाब से क्या वो अप टू डेट है कि नहीं है, तो दैट इज रिक्वायर्ड। बाकी डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सभी चीजों को प्रोवाइड करने के लिए, एंड दे आर डूइंग द बेस्ट। जी। भविष्य में वैक्सीन ऑन व्हील्स की क्या योजनाएं हैं और क्या-क्या आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं और क्या-क्या करना चाहते हैं? So as I said, very soon, post this lockdown situation gets over, हम हमारी सुविधा पुणे के मतलब पुणे के बाहर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे एरिया में लॉन्च करने वाले हैं। एंड फ्रॉम दैट देयर आर अदर cities like Nasik within the Maharashtra state. We are going to launch it within 1 or 2 years. Then we are going to take our services to Gujarat, Karnataka, uh, देन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये 4 से 5 स्टेट्स में हम लोग हमारी सुविधा लेके जाने वाले हैं अगले 2 साल में, ये हमारा प्लान है। वेरी नाइस। कोरोना वायरस जो पेंडेमिक पूरा चल रहा है, सब सारे बिजनेस, सारी चीजें अस्त व्यस्त हुई पड़ी हैं। ऐसे में क्या आपके काम पर भी किसी तरह का कोई असर पड़ा है? ऑब्वियसली बिकॉज कोरोना ऐसी चीज है पूरे वर्ल्ड में, सभी चीजों में सभी को अफेक्ट हुआ है, एंड इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली हमारे को मतलब हमारा जो काम करने का तरीका था उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बदलाव आए हैं। हम पहले जो बस्ती में जाके वैक्सीनेशन के लिए जो हम अवेयरनेस ड्राइव क्रिएट करते थे, महिलाओं को इकट्ठा करके जो हम पहले उनको वैक्सीनेशन के बारे में बताते थे, वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक हमारा सैड पार्ट है कि हम माँ जो है उनके तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिमिलरली जो कॉर्पोरेट्स में जो एडल्ट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम करते थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी सभी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। पहले हम सोसाइटीज में वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं करते थे, क्योंकि वो क्योंकि वो मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर के पॉपुलेशन है, तो वो वहां पे हम नहीं प्रोवाइड करते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन करके आते थे, तो हमें हमारी वहां पे जरूरत नहीं थी। बट अभी क्योंकि लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग सोसाइटी के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो हम वहां पे जाके उनकी सोसाइटी में जाके उनको वैक्सीनेशन की सुविधा दे रहे हैं। एंड अच्छा, तो ऑब्वियसली आप अभी भी कोविड का जो कोविड का प्रोटोकॉल रहता है, तो उसमें पूरा का पूरा PPE किट वगैरह हम पहन के, मतलब हमारे जितने भी वर्कर्स है वो सब कुछ मेंटेन करके उनकी सोसाइटी में जाके उनको वैक्सीनेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सिंस लॉकडाउन हमारा ये सर्विस चालू है और अभी भी चालू है। इस बेहद जरूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी चीज है जिसपे सालों साल से लोग बात नहीं कर रहे हैं। लोग आंख मूंद के डॉक्टर के पास जाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, घर आ जाते हैं, और ये जानने की जरूरत भी नहीं महसूस करते हैं कि उन सब चीजों का मतलब सही तरीका क्या है करने का। तो आप ये जो काम कर रहे हैं सचमुच ये काबिले तारीफ है। और मैं चाहूंगी कि जो लोग इस वक्त हमको देख रहे हैं वो लोग जुड़े जिग्नेश से, vaccineonwheels.com पर जा करके और चीजें पढ़ें और जाने कि किस तरह से कौन कौन सी वैक्सीन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी, माँ, फैमिली के लिए जरूरी है, उनके बारे में जानकारी लें। जिग्नेश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू जिग्नेश।